प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद को कामायनी महाकाव्य से संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक भाग 1। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे संस्कृति माने संसार, जलनिधि माने सागर, तीर माने तट। यहां प्रलय के बाद मनु एकांत भाव से जाकर के कहीं बैठे हुए हैं और इतने में श्रद्धा आ पहुंचती है और जब देखती है तो फिर मनु के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा हो जाती है श्रद्धा को। तो श्रद्धा पूछती है, कौन तुम संसित जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों से फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो। संसार सागर के तट पर तरंगों से फेंकी गई किसी मणि के समान तुम कौन हो। श्रद्धा प्रश्न करती है मन से। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन को स्नान करा रहे हो। जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन को स्नान करा रहे हो, इस निर्जन की शोभा बढ़ा रहे हो। है भव्य पुरुष, तुम कौन हो। अर्थात कहने का मतलब यह है, जैसे लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को निकाल करके तट पर पटक दे, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए गए हे भव्य पुरुष, तुम कौन हो। जो कि प्रभा की धारा से अभिषेक, जो कि स्वयं अपने ही प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर रहे हो। अपने ही प्रकाश से इस संसार को प्रकाश दे रहे हो। हे भव्य महापुरुष, तुम कौन हो। और मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। जैसे वह मणि अपनी कांति से सूनेपन को जगमगा देती है, उसी प्रकार तुम भी चुपचाप बैठे इस जनहीन प्रदेश को अपने सौंदर्य की छटा से शोभायमान कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो।
जैसे कोई मणि अपनी कांति से समुद्र तट के सूनेपन को जगमगा देती है, उसी प्रकार संसार तरंगों से फेंके गए तुम किसी मणि के समान इस निर्जन स्थान पर बैठ करके इस जनशून्य प्रदेश को, जनहीन प्रदेश को, निर्जन प्रदेश को सुशोभित कर रहे हो। और एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल का आलस्य, करुणामय तुम्हारी आकृति से मधुरता टपक रही है। हे भव्य पुरुष, तुम्हारी आकृति से मधुरता टपक रही है, मधुरता टपक रही है। विश्रांत तुम थके हुए हो और एकांत में बैठे हुए हो, और तुम कुछ ऐसे शांत भाव से बैठे हुए हो जैसे तुमने संसार के समस्त रहस्यों को जान लिया है, सुलझा लिया है। और तुम्हारे इस मौन से जहां तुम्हारी वह सुंदरता प्रकट हो रही है, वहीं तुम्हारे हृदय की दूसरी ओर तुम्हारे हृदय की कोमलता भी, करुणा भी प्रकट हो रही है। और जिससे तुम्हारे मन की चंचलता और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे अलसाए हुए मन की चंचलता दूर हो गई है। चंचल मन का आलस्य, प्यारे बच्चों, ये मानव मन संसार के रहस्यों को जानने के लिए चंचल बना रहता है, संसार के रहस्यों को जानना चाहता है। और यदि यह मन संसार के रहस्यों को जान ले तो मानव मन सदा के लिए शांत हो जाए। तो श्रद्धा कहती है कि शायद आपने इस संसार के रहस्यों को जान लिया है, इसीलिए तुम्हारा चंचल मन शांत हो गया है, अलसा गया है, ऐसे कह लीजिए आप। और देखिए, जो योगी जन रहते हैं ना, अपने तप के द्वारा इन रहस्यों को जान लेते हैं और जानने के बाद उनका मन शांत हो जाता है और उनके मौन से उनकी आंतरिक कोमलता झलकती है, उनका सुंदर सुंदर स्वरूप बन जाता है। क्योंकि अपने तप के द्वारा इस चीज को योगी जन जान जाते हैं और इसीलिए उनका तेज और हृदय की कोमलता छलकने लगती है। प्यारे बच्चों, जो मानव व्यक्तित्व होता है, मानव व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं। एक बाह्य होता है और दूसरा आंतरिक होता है। जो बाह्य होता है वह सुंदरता या कुरूपता होता है, बाह्य से सुंदरता या कुरूपता दिखता है, यही ना। और जो सद्गुण या दुर्गुण होते हैं वह मानव के आंतरिक पक्ष होते हैं। और
जब सद्गुण और दुर्गुण को मनुष्य भली प्रकार से जान लेता है तो उसका व्यक्तित्व पूर्ण हो जाता है। व्यक्तित्व की पूर्णता आती है इससे। और जब तक नहीं जानता तब तक व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होता। एक बाह्य पक्ष सुंदरता या कुरूपता, एक आंतरिक पक्ष सद्गुण या दुर्गुण, और जिसे हम शील भी कहते हैं। यही शील जब पूर्ण हो जाता है समझ लेना व्यक्तित्व भी पूर्ण हो गया। और अब देखेंगे, सुना यह मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी साजब सानंद। मधुकर माने भ्रमर, मधुकरी माने भ्रमरी। जब श्रद्धा मन से पूछती है कि हे महापुरुष तुम कौन हो, और जब इस आवाज को मन सुनते हैं तो किसी भ्रमरी के गुंजार के समान आनंददायक उसकी आवाज लगती है। भ्रमरी का जो गुंजन है उस गुंजन के समान आनंददायक वाणी थी, आवाज थी श्रद्धा की। सुना यह मनु ने मधुगुंजार, मधुकरी साजब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। किए मुख नीचा कमल समान। हाँ प्यारे बच्चों, जब मनु ने श्रद्धा की आवाज को सुना तो उसकी आवाज किसी भ्रमरी के गुंजार की तरह सुनाई दी, जो कि मन को बहुत अच्छी लगी, आनंददायी आवाज थी। मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान। और स्त्रियोचित लज्जा के कारण जब श्रद्धा मन से बात कर रही थी तो उसका सिर नीचे झुका हुआ था, मुख को नीचे लटकाए हुए थी, किए मुख नीचा कमल समान। और उस समय उसका मुखमंडल किसी सुंदर खिले हुए कमल के समान दिखा, और वह कमल जो पृथ्वी की ओर झुका, पृथ्वी की ओर झुके हुए सुंदर कमल के समान श्रद्धा का मुखमंडल लगा मन को। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और ऐसे भी कह सकते हैं, प्रथम कवि का जैसे सुंदर छंद हो, चित्ताकर्षक हो, उसी प्रकार से श्रद्धा की आवाज सुनाई दे रही थी मन को। एक झटका सा लगा शहर, एक झटका सा लगा। झटका क्या लगा? झटका यह लगा बच्चों कि ऐसे सुनसान स्थान पर एक अपूर्व अनुपम सुंदरी युवती मनु के सन्निकट आ पहुंचती है, तो ऐसा देख करके उनको झटका सा लगा, आश्चर्य में आ गए मनु जी। सहर्ष और प्रसन्न भी हो गए, उनके मलिन मन को राहत मिली। निरखने लगे लुटे से, और जैसे ऐसा लगा जैसे मन को किसी ने लूट लिया, मन को किसी ने लूट लिया। लूटे हुए से श्रद्धा को निरखने लगे, देखने लगे। मन निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, यह सुंदर संगीत, सुंदर आवाज, सुंदर वाणी, यह किसकी है, यह कौन है, कहां से आई है, कहां की रहने वाली है। यह जानने का कुतूहल, जानने की उत्सुकता
मनु के अंतःकरण में जागृत हो गई। प्यारे बच्चों, आज बस यहीं तक, आगे फिर आप देखेंगे।